बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से होंगे। हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी C++ की और 4 लेक्चर हो गए थे जहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया था, स्ट्रक्चर भी कर लिया था, उसकी टाइप्स, ट्रांसलेटर, ये सारे तरतीब के साथ वो लेक्चर आपके पास मौजूद हैं। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप उसके साथ क्या है उसको देख लें। आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज हमने डिस्कस करना है C++ का, जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमारी वैल्यू क्या होती हैं। ज़रा इसको तवज्जो से समझिएगा। आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर C++ के जितने भी प्रोग्राम है उसके अंदर हमारा वेरिएबल्स और ये सारे यूज़ होंगे, उसकी टाइप्स भी, तो आपने उसको देखना है। सबसे पहले हम करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। अ क्वांटिटी, बहुत ही आसान डेफिनेशन मैंने लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो वैल्यू जो प्रोग्राम के चलते हुए जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ कि इंट a इक्वल टू 10, ठीक है। ये इंट क्या है ये अभी मैं आपको वजह से बताता हूँ। a इक्वल टू 10 का मेरा प्रोग्राम चलता 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 आगे आया और आगे मैंने कर दिया a इक्वल टू 20, यानी पहले 10 था, फिर मैंने आगे आके इसको चेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू मेरी क्या होगी अब 20, यानी चेंज हो जाएगी वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट क्या होता है कि आप क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी वो कह रहे हैं कि आपने इसके दौरान आप वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू मैंने 20 दिया, चलते चलते आगे मैं आया तो a को मैंने जब 30 किया तो मेरा वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। इसका सिंटैक्स भी अलग होता है, इसको हमने फिक्स किया होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब हमें समझ आ गई कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं जो क्या होती हैं कि चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और कांस्टेंट वो होता है जो हमारी वैल्यू चेंज ना हो सकें, ये हमारे पास है। अब आगे है वेरिएबल्स की टाइप्स। वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, देखें 3 टाइप्स हैं, बल्कि सॉरी, वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं। एक है आपके पास इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। आप ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या है, और उसके बाद क्या है हमारे पास कांस्टेंट क्या है और करैक्टर क्या है। अब देखें, सबसे पहले मैं इंटीजर की अगर बात करूं तो इंटीजर हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर जिसके अंदर मैं लिख दूं अगर दीज वैल्यूज़ विदाउट decimal point they can be positive and नेगेटिव, ठीक है। चाहे वो मेरी, यानी इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट के बगैर होती हैं, चाहे वो मेरी पॉजिटिव हों या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैंने 5 लिखा, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, -5 लिखूंगा तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यू, यानी इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ कभी भी नहीं आती। अब अगर इसकी डिटेल देखें तो इंटीजर के अंदर आपके पास क्या है, 5 है और -5 है, ठीक है, ये इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंटीजर का जो कीवर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं, उसका कीवर्ड क्या है हमारे पास, INT, इंट होता है। इसी तरह से इंट है, ये कीवर्ड है इसका, इंटीजर जिसको INT कहते हैं। इसकी रेंज होती है, जो रेंज हमारे पास है वो क्या है, 2 की पावर 15 अगर करें तो आपके पास क्या आता है, 3 2 7 6 8 आता है। यहाँ माइनस से लेकर 3 2 7 6 7 तक ये आपकी रेंज बनती है, यानी -251 से लेकर 2 की पावर 15 -1 तक इसकी रेंज बनेगी। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। समझ आ रही है, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर। इसी तरह से हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट क्या होगा, दीज वैल्यूज़ विदाउट, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। फ्लोट क्या होता है कि फ्लोट के अंदर क्या लिखोगे कि दीज वैल्यूज़, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, दीज वैल्यूज़ विद डेसिमल पॉइंट दैट कैन बी, दे कैन बी
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे वो आपकी यहाँ के पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी, चाहे वो मेरे पॉजिटिव हों या नेगेटिव। जैसे 0.5 है या -0.5 है, तो ये क्या होगी, मेरी फ्लोट वाली वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो कीवर्ड होता है आपके पास, यानी जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, वो क्या है, फ्लोट। एफ जो है वो स्मॉल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आ गया फ्लोट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -308 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -308 तक इसकी रेंज होती है। चार बातें आपको मैंने बता दी कि ये क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होती, चाहे वो मेरी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके अंदर जो इसका कीवर्ड होता है वो INT होता है, और इसके अंदर ये हमारी रेंज हमारे पास ये होती है, यानी 2 की पावर -15। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन होती है डेसिमल पॉइंट के अंदर है। इसका कीवर्ड जो है वो फ्लोट है, क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है, उसकी रेंज हमारे पास ये होती है। इसी तरह हमारे पास तीसरा है करैक्टर। करैक्टर क्या होता है, करैक्टर के अंदर सारे सिंबल आ सकते हैं करैक्टर के अंदर। यानी आपके पास इस तरह से कह दो कि हमारे पास प्लस है, इसका सबसे पहले क्या है, सिंगल क्विट के साथ हम इसको जाहिर करते हैं, जो हमारा ये सिंगल क्विट है। फॉर एग्जांपल A है, ठीक है, हमारा 1 है, ठीक है, या कोई भी हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंगल क्विट के साथ आएंगे। अब इसके अंदर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ समझाने की है कि आपके गलत आता है जो, वो ये होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे 7 + 8 है, ये भी एक सिंगल कैरेक्टर, ये भी, ये आंसर क्या आएगा 15। तो ये गलत होगा क्योंकि ये दो वर्ड हो गए हैं। लेकिन इसी तरह से 7 + 2 है तो 9 आंसर आ गया, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये गलत इस वजह से कि दो करैक्टर हो गए। तो करैक्टर के अंदर क्या होती है कि आपके पास सिंगल क्विट होती हैं, जो सिंगल क्विट का सिंबल आपके पास ये है, सिंगल कोटेशन है, इस तरह से जाहिर होती हैं। डबल वैल्यू जब भी आएंगी तो वो गलत होंगी। इसके अंदर जो फ्लोट है आपके पास इंटीजर है, उसकी 4 बाइट इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, 4 बाइट इसके अंदर 4 बाइट भी है और 2 बाइट भी बाकी बुक्स के अंदर लिखी हुई है। फ्लोट के अंदर आपके पास 4 बाइट होती हैं और करैक्टर के अंदर आपके पास 1 बाइट मौजूद होती है। ये आपके पास था। और उसके बाद जो है वो ये क्या कहते हैं, ये इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। आगे इसकी डिटेल है कि इंटीजर की भी टाइप्स हैं, फ्लोट की भी टाइप्स हैं, करैक्टर की भी टाइप्स हैं। ये सारी आगे टाइप्स चलती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे मौजूद हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कहते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन ये क्या होती है, इसका सिंटैक्स हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कहते हैं, सबसे पहले आपसे सवाल यही होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। क्या होता है, डाटा टाइप होती है। उसके बाद आपके नाम वेरिएबल्स का नाम होता है, वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यानी डाटा टाइप से मुराद क्या है, इंट डाटा टाइप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और वेरिएबल का नाम क्या है, जैसे मैं ए दे देता हूँ। ये डाटा टाइप अभी आपको मैंने बताई है कि इंटीजर एक डाटा टाइप है, जो मैंने लिखी है यहाँ डाटा टाइप आएगी और वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक है, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये क्या इनिशियलाइजेशन क्या होती है, मैं सिंपल बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। डाटा टाइप वेरिएबल का नेम होगा, ठीक, वेरिएबल नेम, और इक्वल टू वैल्यू दे देते हैं, जैसे वैल्यू लिख दें आप। ये आपका सिंटैक्स हो गया। ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स है। और ये भी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या है, सिंटैक्स मौजूद है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, मैं इंट ए और उसके बाद मैं क्या वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 20। अब ये मेरी क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है। ठीक है, वेरिएबल नेम, और ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है, वेरिएबल की
वेरिएबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो ये हमारा इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और इनिशलाइज भी हो गया। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, या आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशलाइजेशन, तो आप ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। एक छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको बताकर फिर मैं आगे चलता हूँ। बस छोटी सी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपके पास क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसको आप सेमीकोलन के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा ये हमारे पास सिंबल होता है इसका सेमीकोलन का, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? सेमीकोलन भी कहते हैं और इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, बॉडी के बाद जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। जो आपकी बॉडी स्टार्ट होती है उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, दो चीज़ों के अलावा, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, या उसके बाद उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके उसके बाद क्या आ जाएगा? सेमीकोलन ज़रूर आएगा। यानी आपको मैं सिंपल अंदाज से बताऊं कि सेमीकोलन कहाँ यूज़ होता है, कि बॉडी के बाद जिस चीज़ जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा? एंड में सेमीकोलन ज़रूर आएगा। अब लगाते इस वजह से हैं, जिस तरह से आप इंग्लिश का आप यूज़ करते हैं, इंग्लिश के अंदर एंड में क्या होता है? सेमीकोलन लगा होता है, वो आपका एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, वो एक स्टेटमेंट को मुकम्मल करने के लिए, एक यानी लाइन को मुकम्मल करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, और इसको सेमीकोलन भी कहते हैं और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आए गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये सेमीकोलन मौजूद है और एंड में हमारा क्या है? सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद। जैसे मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, सी आउट है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं और मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। कोई भी आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपके पास क्या होता है कि या इधर पाकिस्तान लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है, तो वो क्या होता है कि वो आपका इसी तरह से प्रिंट हो जाता है और एंड में सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? लॉजिकल एरर आ जाएगा, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास थी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया हो कि हमने आज क्या पढ़ा है, कि हमने वेरिएबल को देखा है और कांस्टेंट को देखा है। इन कांस्टेंट की भी टाइप्स हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इंटीजर की टाइप्स हमने पढ़ी, कौन सी? इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। फिर आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं, इंटीजर की भी टाइप्स हैं, फ्लोट की भी टाइप्स हैं, करैक्टर की भी टाइप्स हैं, ठीक है। हमने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि वेरिएबल जो इंटीजर है ये इसकी किस रेंज, क्या रेंज है इसकी, क्या उसकी टाइप्स हैं, फ्लोट की भी टाइप्स हैं और इसी तरह करैक्टर की भी टाइप्स हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे। फिर आगे कांस्टेंट है, अब फिर इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोट आपको मैंने बताया और इंटीजर बता दिया क्या होता है। इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट के बगैर होती हैं, और उसके बाद क्या है कि जिसके अंदर पॉजिटिव है वो मेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यूज़ हो। इसी तरह से फ्लोट है, इसके अंदर जो बाइट यूज़ होती है वो 4 बाइट यूज़ होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 2 की पावर 15 -15 से लेकर 2 की पावर 15 तक है। 32 768 अगर आप कैलकुलेटर से कर लें तो आपको पता चल जाएगा 2 की पावर 15 क्या बनेगी। फ्लोट है, फ्लोट का जो कीवर्ड है वो आपके पास क्या है? फ्लोट ही है, यानी स्मॉल कीवर्ड एफ है, यानी कैपिटल एफ नहीं। तो इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों पॉइंट में होनी चाहिए, और इसकी रेंज जो है वो 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -308 से लेकर 3 की पावर 08 तक होगा। करैक्टर क्या होता है? इसके अंदर सिंगल कोट के साथ हम इसको देखते हैं, और इसके अंदर जितने भी करैक्टर हैं वो सारे के सारे शामिल होते हैं, चाहे मेरा वैल्यूज़ हों चाहे मेरे अल्फ़ाबेट हो, सारे इसके अंदर शामिल होंगे। डबल वैल्यूज़ वो सारी नहीं सही होंगी। इसी तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को देखा। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है, उसका मैंने सिंटैक्स बताया आपको। डाटा टाइप होती है, उसका वेरिएबल्स का नाम होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर होता है कि डाटा टाइप वेरिएबल नेम, और ये डिक्लेयर हो गया। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है, यहाँ पे ये आपकी एग्जांपल है। और इसी तरह से आपके ने इनिशियलाइजेशन की, उसकी मैंने सिंटैक्स आपको बताया, उसका फिर एग्जांपल मैंने आपको दी, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपको बताया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होती है। बॉडी के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उसके बाद सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो आपके क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये पसंद आया होगा ये, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।